ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, सर्वप्रथम सभी कुंभ राशि वाले जातकों को मेरी ओर से नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक ही बात मैं स्टार्टिंग में कहूँगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि शनि की 7.5 स्टार्ट होने वाली है। मन में यही भ्रम चल रहा है कि कुंभ राशि पर क्या होगा, कुंभ राशि की कहीं आर्थिक स्थिति तो खराब नहीं हो जाएगी, ये कहीं शारीरिक कष्ट तो नहीं आ जाएगा, व्यापार में तो कोई समस्या नहीं आ जाएगी, संतान में तो इन सभी पहलुओं पर आप सबसे पहले तो चिंता करना छोड़ दें। और जितना हो सके मैं स्पष्ट वक्तव्य के रूप में आपको बताऊंगा कि शनि की 7.5 इसमें कुंभ राशि वालों के लिए करेगी क्या भी बुरा ही करेगी या कुछ अच्छा भी करने वाली है, या क्या 7.5 में सब कुछ बुरा ही होता है और ग्रहों की भी तो पोजीशंस देखनी होती है। तो उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। केवल शनि महाराज ही नहीं, शनि महाराज तो आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा प्रदान करेंगे यहाँ पर, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो मुख्य ग्रह दिक्कत देने वाले हैं, और वे बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है राशि परिवर्तन, तो उसके बारे में भी बात होगी। और साथ ही साथ शनि महाराज से यहाँ पर 2.5 साल तक हम लाभ कैसे ले सकते हैं इस बारे में भी आपको बताऊँगा। केवल ऐसा ही नहीं है कि शनि यहाँ पर बुरा ही बुरा करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने, एक भी चीज़ को ना छोड़ें। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ये वीडियो आपको पॉजिटिविटी से भर देगी, आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, आत्मविश्वास आ जाएगा हर चीज़ को, हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किन पहलुओं पर बात करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम सूर्य महाराज से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज मकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा अशुभ फल करने वाले हैं। और उन अशुभ फल से हम कैसे बच सकते हैं, शुक्र के प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, और सूर्य क्या क्या दुष्प्रभाव कर सकते हैं, इसी बारे में चर्चा होगी। तो आप भी वीडियो में साफ साफ समझते जाएं, और अपना चार्ट जो है आप देख सकते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या फलादेश कम समय के अंदर आपको विस्तृत जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मित्रों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सूर्य महाराज से शुरुआत करते हैं। अब आप ये समझिए कि 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर का मतलब है जहाँ पर लग्न लिखा हुआ होता है, जो पहला खाना बिल्कुल मिड में ऊपर वाला खाना होता है, वह हमारा लग्न होता है। यह अधिकतर लोगों को पता है। अब इसमें 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि का ये चार्ट है। अब कुंभ राशि में आप देख सकते हैं कि सूर्य शुक्र महाराज 12वें घर में विराजमान है। शुक्र महीने के जनवरी के लास्ट में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य महाराज फिलहाल यहीं रहेंगे, 1 महीने तक अपना प्रभाव देंगे। तो जो सूर्य महाराज हैं आपके सप्तमेश हैं, विवाह भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में हैं। ऐसे में सूर्य महाराज दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच की किसी प्रकार की कलह बढ़ा सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य, दोनों में से किसी का एक का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा जो जातक विवाह सुख के बारे में विचार करे थे, तो अभी 1-1.25 महीने तक तो सूर्य महाराज यहाँ पर विवाह के योग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश 12वें होना। परंतु एक चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि हाँ, पत्नी आपको या पति आपको अच्छा मिलेगा, और अपने घर से कुछ दूरी के दौरान, यानी कि अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर के दौरान आपको पति या पत्नी के मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। जब भी आपका सप्तमेश 12वें जाता है, तो ये समस्या या ये फलादेश अवश्य करता है। ये चीज़ देखी गई है मेरी निगरानी में। तो अब यहाँ पर सूर्य के साल शुक्र महाराज भी विद्यमान हैं। तो अब ये जो शुक्र हैं, ये आपकी कुंडली के मुख्य कारक ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने वाले ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा जो त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, वही हमारे लिए अच्छा फल करते हैं। इस चीज़ को आप समझिए। तो अब कुंभ लगन में शुक्र महाराज 9वें भाव के भाग्य स्थान के स्वामी, अब वे 12वें चले गए। तो ये मैं आपको बताऊं कि त्रिकोण भाव के स्वामी जब 6ठे 8वें यानी त्रिक भाव में जाते हैं, तो उसके शुभ फलों में कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के साथ साथ जो हमारा 1-1.25 महीने का जो टाइम है, उसमें थोड़ा भाग्य का साथ हमें कम मिलेगा, जिसमें कि हमें हमारा पूजा पाठ करने का भी मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। ऐसी अवस्था में पिता का स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, या पिता के साथ में पिता पुत्र में अनबन होने के चांस बन सकते हैं। ये सब यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति के कारण से होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। ये 1-1.25 महीने की अवधि के बाद जैसे ही सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, तो इनमें भी चेंज आना शुरुआत हो जाएगा। और दरअसल मैं कहूँ कि जब ये चेंज होंगे ना, तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। वह क्या बेनिफिट लेकर के आएंगे, इस बारे में भी चर्चा होगी। अब यहाँ पर सूर्य की हमने बात करी, शुक्र की बात करी। चंद्रमा मुख्यतः 2 दिन ऐसा रखेगा कि उसमें आपको महीने के जनवरी के माह के बीच में या लास्ट के टाइम में मानसिक तनाव आपको कुछ ज़्यादा महसूस होगा। आप कुछ चीज़ों की ना कुछ ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देंगे। आपको जो फिजूल की बात भी होंगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों की भी आप टेंशन लेंगे। काम से जुड़ी भी थोड़ी टेंशन लेंगे। तो 2 या 3 दिन मुख्य रूप से
ऐसे होंगे जिसमें मदर का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होगा, उसके कारण से भी आप चिंतित हो सकते हैं, वो राहु केतु के अक्ष में आने के कारण। परंतु उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, वो ये 2 या 3 दिन का टाइम पीरियड होगा, वह निकल जाएगा। अब उसके बाद में मुख्य रूप से हम बात करें मंगल देवता की, मंगल ग्रह की। तो देखिए मित्रों, मंगल को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर जो शनि लगन की कुंडलियाँ होती हैं मकर या कुंभ लगन में, तो शनि वहाँ दुष्प्रभाव करते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। शनि दरअसल जिस भाव में बैठे हुए हैं और जिन भावों को दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसके अनुसार ही वे फल करेंगे। यदि मित्र घर को देख रहे हैं, मित्रों के घरों को देख रहे हैं, तो मित्रों के लिए ऑफिशियली बात यह है कि उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही यहाँ पर मंगल महाराज करके जाएंगे। अब चौथे घर में मंगल बैठे हैं, वृषभ राशि पर भवन, भूमि, वाहन, माता के सुख के घर में बैठे हुए हैं वृषभ राशि के ऊपर मंगल महाराज। और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चतुर्थ दृष्टि से अपने आपके वैवाहिक सप्तम भाव को, सप्तम से आपके व्यापार को और अष्टम से आपके लाभ को देख रहा है, और ये तीनों ही मंगल की मित्र राशि हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। तो मंगल की ऐसी स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ दृढ़ता, कुछ आत्मविश्वास है। पर हाँ, सब कुछ होते हुए भी पति पत्नी में आपस में किसी न किसी बात पर खिटपिट तो लगी रहेगी। चतुर्थ में यानी कि सुख के घर में मंगल बैठे हैं, तो वहाँ का फलादेश तो थोड़ा सा करेंगे। परंतु अगर बात करें पार्टनरशिप की, नौकरी की, व्यवसाय की, जॉब की, पदोन्नति की, अपनी पोस्ट में अपग्रेडेशन, अपनी पोस्ट में बदलाव की, अपने पोस्ट को बढ़ाने की या ट्रांसफ़र की अगर बात करें, तो मित्रों इन सभी पहलुओं के लिए यहाँ मंगल बहुत बेहद शुभ होने वाले हैं। विवाह के योग भी यहाँ पर मंगल महाराज बना देते हैं। पत्नी या पति एक अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला, आपकी भावनाओं को समझने वाला, आप में सामंजस्य बैठने वाला, ऐसा प्राप्त होने जा रहा है। और दूसरा ये है कि दशम दृष्टि से, और जो मंगल से जुड़े व्यवसाय करते हैं, मंगल से यानी कि कृषि क्षेत्रों में हैं, कच्चे पक्के अनाज का कार्य करते हैं, और अग्नि तत्व के उपकरणों के साथ में, या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत या वाहन चालक हैं, तो इस प्रकार से जो अग्नि संबंधित कार्यों में से संलग्न हैं, उनको तो यहाँ मंगल महाराज विशेष बेनिफिट दे करके जाएंगे। तो मंगल यहाँ पे मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, पति पत्नी के लिए, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर बेहद शुभ है यहाँ मंगल महाराज। और मंगल के बाद में अब बात करें बुध देव की या बुध ग्रह की, तो बुध क्या करेंगे, तो बुध तो बेहद शुभ हैं आपकी राशि के अनुसार। अब वे क्या शुभ फल करेंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, बुध सबसे पहली बात तो आपके लाभ के करके हैं। अब बुध वाणी के भी कारक हैं, व्यापार के भी कारक हैं, स्किन के भी कारक हैं, अपनी एक चेहरे के अंदर दमक होती है उसके भी कारक हैं, और अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छा परफॉर्म दिखाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह घूमना, उसके भी कारक ग्रह हैं बुध महाराज। अब बुध यहाँ लाभ कर जा करके बैठ गए, बेहद शुभ हो गए बुध महाराज यहाँ पर जाने के बाद में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या बुध निभाएंगे कि सप्तम दृष्टि से वे आपके प्रेम को देख रहे हैं, संतान को देख रहे हैं, विद्या भाव को देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हैं उन्हें विद्या का लाभ होगा बुध की दृष्टि के कारण से, उनकी पढ़ाई में सफलता होगी, उनके एग्ज़ाम्स निकलेंगे। इसके अलावा बात करें प्रेमी और प्रेमिका के मध्य के बीच के प्रेम की, तो वो प्रगाढ़ होगा, उसमें आत्मविश्वास, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास में कमी थी, कभी ऐसा लग रहा था कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है या किसी प्रकार की चालाकी कर रहा है, वह नहीं होगा, उसमें प्रगाढ़ता आएगी। और लव मैरिज के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के प्रेम, आत्मविश्वास, एक दूसरे की समझ को लेकर के और स्टडी पॉइंट्स को लेकर के ये जो बुध ग्रह है यहाँ पर बेहद शुभ और शुभ अच्छा फल करने वाले हैं। वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ऐसे समय में बुध महाराज बड़े ही करुणामय कर देते हैं। इंसान अपने अंदर की बात सामने वाले को बता देता है, तो वह हर किसी को नहीं बतानी, और सामने वाले को भी देख करके ये बतानी कि कहीं वो इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाल ले या उस बात को आपके लिए गलत तौर पे इस्तेमाल ना कर ले। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। संतान से कोई समस्या चल रही थी, संतान नहीं हो पा रही थी, संतान पढ़ाई में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, संतान का कैरेक्टर कुछ ख़राब था, संतान अच्छे प्रकार से बिहेव नहीं कर पा रही थी, और तो उन सभी पहलुओं पर भी यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि बुध महाराज ऐसा कराएंगे। बुध के अलावा देखिए मित्रों, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति बेहद शुभ हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेकर के चला था कि सूर्य शुक्र की थोड़ी सी खराब युति हुई थी, शुक्र भी खराब फल करने वाले नहीं है, परंतु उनका जो जितना उन्हें बेनिफिट देना था वह कम हो गया 12वें घर में जाने के कारण। अब यहाँ पर बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, बेहद शुभ होने वाला है। धन की बढ़ोतरी करेंगे, कुटुंब में लड़ाई झगड़ा कुछ था उसका दमन कराएंगे, इसके साथ ही वाणी मधुर कराएंगे,
आपको ये बात समझनी होगी और आप समझ जाएंगे कि आपको किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करनी है। आपका धन खर्च होगा पूजा पाठ में, पूजा पाठ में आप बृहस्पति आपका मन लगाएंगे या पूजा पाठ आपसे करवाएंगे। मंदिर तीर्थ स्थलों की यात्रा भी बृहस्पति महाराज यहाँ पर आपसे करवा सकते हैं। और कुल मिलाकर के भाग्य को लेकर भी बृहस्पति यहाँ पर ठीक है, अच्छा बल करने वाले हैं। बृहस्पति की अगर दृष्टि की बात करें मित्रों, बृहस्पति की भी मुख्यतः 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके छठे घर को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके व्यापार को देख रहा है। तो नवम दृष्टि से व्यापार, वहाँ पे वृश्चिक राशि है, उस व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बेहद शुभ हो गया। तो बृहस्पति मुख्यतः कार्य के अंदर, कर्म क्षेत्र के अंदर मान सम्मान को प्रदान करते हैं। यदि आपका कुछ बॉन्डशिप आपके जो ऊपर के अधिकारी थे उनसे अच्छी नहीं थी तो उसमें एक बॉन्डशिप आपकी बनेगी। वे समझेंगे कि आप मेहनत के साथ में काम को कर पा रहे हैं और आपके ही उच्च पदाधिकारी, हर क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी होते हैं मित्रों, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी भी काम को आप करने वाले हो, कोई ना कोई आपके क्षेत्र में आपसे ऊपर अवश्य ही होगा। अब वह आपको पानी देना शुरू कर देगा, यानी वह भी समझने लग जाएगा कि आप भी अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि सामने वाला भी समझता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वह भी हमें मान सम्मान देना शुरू कर देता है। ये आपने देखा होगा, सामने वाला व्यक्ति तभी मान सम्मान करता है जब आपकी स्किल में बढ़ोतरी होगी। तो मुख्यतः यहाँ पर बृहस्पति आपके स्किल को ही बढ़ोतरी करवाने वाले हैं। अब आप काम के क्षेत्र में कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे, उसे अपने कार्य में अप्लाई करेंगे, जिससे वे लोग समझेंगे कि हाँ, जो काम हम नहीं कर सकते थे वह ये व्यक्ति इस काम को कर रहा है। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर बृहस्पति महाराज बेहद शुभ होने वाले हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि बृहस्पति की तीसरी, अब जैसे कि बृहस्पति की बात की कि बृहस्पति नौकरी, व्यवसाय, जॉब के लिए तो बेहद शुभ हो गया, परंतु इसकी जो पंचम दृष्टि है वह ऋण के लिए, ऋण और रोग और शत्रु पर भी जा रही है। तो उसके लिए भी बृहस्पति महाराज अच्छा ही कराएंगे। अगर आपके पीछे कोई गुप्त शत्रु है, आपके शत्रु हैं, या गुप्त विद्याएं आपको इस अवधि के दौरान प्राप्त होगी, कोई ऐसी गुप्त विद्या, गुप्त धन, आकस्मिक धन, किसी कारण से धन आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ मित्रों, हाँ, मंगल का एक फलादेश हमें और करना था। अब मंगल ने यहाँ पर अष्टम दृष्टि से लाभ को देखा, तो मंगल यहाँ पर आपको एक अच्छे मित्र भी प्रदान करता है। तो अच्छे मित्र प्रदान करेगा, अच्छे संबंध, अच्छे कनेक्शंस आपके स्थापित होंगे, जिससे आपके कार्य में वृद्धि होगी, क्योंकि लाभेश मंगल यहाँ पे लाभ भाव को देख रहा है। तो उन व्यक्तियों से आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, साथ ही साथ पारिवारिक रूप से भी जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा, मंगल दिलाएंगे। अब बृहस्पति की बात हो रही थी, तो बृहस्पति की मैंने कहा कि पंचम दृष्टि है, रोग ऋण शत्रु को बृहस्पति ने देखा। तो इस भाव के कारकों को, जो इसमें जुड़े हुए जो दुष्प्रभाव हैं, उनको शांत करेंगे बृहस्पति। अब जैसे कि आपके पीछे कोई शत्रु लगे हुए थे, आपके पीछे कोई कर्ज था, रोग ऋण था, कोई बीमारी चल रही थी, तो उससे बृहस्पति यहाँ उसके लिए शुभ हैं, उन चीज़ों से आपको निजात दिलाएंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव से जुड़ी हुई गुप्त धन प्रदान कर सकते हैं, गुप्त विद्या प्रदान कर सकते हैं। यदि आप साधना, वाक सिद्धि, ज्योतिष के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में, आप हस्तरेखा हुआ, ज्योतिष हुआ, भविष्य कथन हुआ, इनसे जुड़ा हुआ आप किसी भी क्षेत्र में कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बृहस्पति यहाँ पर ज्ञान दिला रहे हैं। जैसे कि मैं ही आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ग्रहों का विश्लेषण बता रहा हूँ, तो ये भी सब बृहस्पति के भाव, इस भाव में आने का ही प्रभाव है कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और आप कुछ हल्की फुल्की ज्योतिष के का भी जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर बृहस्पति बेहद शुभ होने वाला है। अब मित्रों, मुख्यतः हम बात करते हैं शनि महाराज की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आप सबके मन में यही भाव आ रहा होगा। आप कई सारी वीडियोस देखें जिसमें आप शनि की 7.5 के उपाय भी जान रहे होंगे। तो अब शनि यहाँ पर क्या करेंगे, यही सब कुछ देखने वाली बात है। तो मित्रों, शनि का एक सूत्र है, वह मैं बता दूँ, मैंने हर किसी राशि के लिए नहीं बताया, परंतु आपके लिए बताता हूँ। मित्रों, शनि का ये सूत्र है कि शनि जिस राशि पर बैठता है उस राशि वाले जातकों को, यानी उस भाव में वृद्धि शनि महाराज कराते हैं, और जहाँ पर शनि की दृष्टि जाती है उस भाव के फलों को छीण कराते हैं शनि महाराज। तो यानी कि वे कुंभ राशि पर आए हैं, तो कुंभ राशि से जुड़े हुए जो फलादेश हैं, जो फलित हैं, उनके लिए आपको बेहद लाभ यहाँ शनि महाराज कराने वाले हैं। जैसे कि शनि यहाँ पर आपके लग्न भाव में आए हैं, तेजस्विता, ओजस्विता, मान सम्मान, ऐश्वर्य, बुद्धिवृत्ति, आपका शारीरिक गठन, शारीरिक क्षमता, शरीर की ताकत, शरीर की बल वृद्धि और कार्य करने की क्षमता,
आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इसके घर में शनि महाराज आए। तो मित्रों इन सभी चीज़ों की प्राप्ति शनि महाराज यहाँ पर आपको कराएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगाढ़ता लाएंगे, कार्य में एक आप मजबूती के साथ काम कर पाएंगे, मेहनत के साथ काम कर पाएंगे, जिसमें आपको आत्म मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी प्रशंसा होगी, लोग बाग आपके कार्य की सराहना करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर शनि महाराज कराएंगे। अब देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है, शनि तीसरी दृष्टि से आपके भाई बहन के घर को देख रहे हैं, पराक्रम के घर को देख रहे हैं, वहाँ पर मेष यानी कि मंगल की राशि है। तो शनि महाराज ने यहाँ पर थोड़ा पराक्रम को छीण किया। पराक्रम छीण होने से का क्या मतलब है, ऐसे व्यक्ति जब शनि जिसकी कुंडली में दुष्प्रभाव करता है, तो मित्रों ये अब दुष्प्रभाव की बात सुनिए, आप हर व्यक्ति ये मत सोचे कि कुंभ राशि वाला कि शनि मेरे लिए दुष्प्रभाव ही करेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि के बैठे हुए हैं, शुभ फल कारक हैं, या आपकी कुंभ राशि है, कुंभ ही लग्न है, और शनि आपके मूल त्रिकोण भावों में हैं, लाभेश भाव में हैं, उच्च राशि के हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हों, तो शनि वहाँ पर बेहद शुभ फल करने वाले हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ कि एक जातक जो मेरे जानकार हैं, उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, यानी कि उनकी मकर राशि थी, और मकर राशि की शनि की 7.5 में उन्होंने वाहन खरीदा, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, उनके विवाह में उनके संतान वो भी पुत्र हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि शनि की 7.5 में उनको इतना लाभ प्राप्त कैसे होगा, जबकि शनि की 7.5 में तो शनि बुरा प्रभाव करा देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, दरअसल कुंडली के अंदर भी हमारी जो जन्म राशि होती है उसके अंदर भी जो शनि के प्रभाव हैं, शनि वहाँ पर अगर अच्छा फल कर रहा है तो ग्रह गोचर दुष्प्रभाव करने के बाद भी इतना बुरा प्रभाव नहीं कर पाते, उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो ग्रह कब अपना प्रभाव करके चला गया। तो शनि जब तीसरे घर से देखते हैं, तीसरे भाव को देखते हैं, तो क्या करते हैं, भाई बहन के संबंधों में कुछ विच्छेद पैदा करते हैं। मुख्यतः ऐसे जातक का देखा गया कि खुद के भाई बहनों से इतने संबंध उसके अच्छे नहीं होते, परंतु जो उनके बाहर के लोग हैं, परिवार के और सदस्य हैं, या बाहर के जो लोग हैं, उनसे संबंध बड़े मधुर होते हैं। ऐसे में उनको कहा भी जाता है कि अरे खुद के भाई बहनों से तो आपके संबंध अच्छे नहीं, और बाहर इतने संबंध, और इतना ही नहीं, संबंध तो संबंध अच्छे, वहाँ से उनको लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी देखी गई हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ऐसा मैंने देखा है तो मैं आपको एज इट इज़ वो चीज़ बता रहा हूँ। तो तीसरी दृष्टि से भाई बहनों को देखा, सप्तम से देखा उन्होंने पत्नी स्थान को। तो पत्नी स्थान को जब शनि महाराज यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर शनि महाराज खराब कर सकते हैं। और दसम दृष्टि से वे आपके व्यापार को, नौकरी के घर को देख रहे हैं, वहाँ मंगल की स्थिति है, मंगल की राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि है। तो अगर राशि पर बैठने के बाद उसके अगर फल की बात करें, तो मित्रों मैं आपको बताऊं कि शनि यहाँ पर नौकरी, व्यापार और व्यवसाय में तरक्की ही कराते हैं। और सप्तम भाव यानी कि जिन जातकों की विवाह नहीं हुई, शादी नहीं हुई, तो वहाँ से उनको कन्या से या शादी का कुछ ना कुछ लाभ जरूर दिलाते हैं। शादी की या तो बात छिड़ जाए या विवाह हो जाए, तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फायदा ही शनि महाराज की यहाँ पर दृष्टि कराती है। परंतु कुछ जगह पर अनुकूल ना होने के कारण प्रभावित, जैसे कि दशम भाव पर मंगल की राशि है और सप्तम भाव पर सूर्य की राशि है, तो सूर्य की वह भी शत्रु राशि का और मंगल की राशि परम शत्रु है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर अड़चने यानी अटकाव, उस काम को पूरी तरह से न हो पाना, वह शनि की दृष्टि से अवश्य ही हो सकता है। तो शनि की, अब ये देखिए